देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को। इसमें हम लोग को बोला गया कि प्रिपेयर करने द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस गुप्ता एंड सन्स कोलकाता सोर्स द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। प्रिपेयर हम लोग को क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम देम। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स हम लोग को तीनों ही प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों। तो इसमें हम लोग को ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है। ट्रायल बैलेंस में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हम लोग को यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है, फिर स्टॉक ओपनिंग, देखिए साइड में ओपनिंग लिख दे तो ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक हो गया। ये हम लोग का ट्रेडिंग का आइटम चल जाएगा और कैपिटल हम लोग का बैलेंस शीट बीएस का आइटम। बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, हम लोग का लायबिलिटी हो जाएगा, ये हम लोग के बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स हम लोग का लायबिलिटी हो जाएगा, ये हम लोग के बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स हम लोग का एसेट है, ये हम लोग के बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा, बाई साइड में। परचेजेस हम लोग का टू साइड में जाएगा, ट्रेडिंग का। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड दोनों ट्रेडिंग के आइटम है। रिटर्न इनवर्ड का हम लोग एक और नाम जानते हैं, ये हम लोग का सेल्स रिटर्न होता है, जो सेल्स से जाके माइनस होकर नेट सेल्स निकलता है। और जो रिटर्न आउटवर्ड होता है वो हम लोग का परचेज रिटर्न होता है, जो परचेज से डिडक्ट होकर हम लोग का नेट परचेजेस आता है। कैश इन हैंड हम लोग का क्या हो जाएगा, एसेट से जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कैश एट बैंक हम लोग का एसेट्स है, बैलेंस शीट में। मशीनरी हम लोग का बताया है, एसेट्स है, बैलेंस शीट। बिल्डिंग एसेट है, बैलेंस शीट। कमीशन क्रेडिट, तो ये देखिए कमीशन जो क्रेडिट है, मतलब कि ये कमीशन हम लोग को मिलना है, ये हम लोग का इनकम है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में लिखेंगे। इंश्योरेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग के बैलेंस शीट में, ये हम लोग के प्रॉफिट एंड लॉस के टू में जाएगा। पोस्टेज हम लोग के प्रॉफिट एंड लॉस के टू में जाएगा। डिस्काउंट क्रेडिट मतलब कि हम लोग के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाई में जाएगा। सैलरीज हम लोग के एक्सपेंस है, तो ये हम लोग के टू में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। कैरेज इनवर्ड बोला गया तो ये हम लोग के लिए ट्रेडिंग के डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेस हम लोग का वेजेस बोला है तो ये हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और लास्ट में डेप्रिसिएशन बोला गया तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ये हम लोग का नॉन कैश एक्सपेंस है, ये बोल सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ये हम लोग का जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड में। लास्ट में हम लोग को बोला गया स्टॉक एट द एंड इज वैल्यूड एट 79,290। तो ये स्टॉक जो हम लोग को लास्ट में दिया गया, ये हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम लोग के बैलेंस शीट में भी जाएगा और ट्रेडिंग में भी जाएगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको हम लोग, अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर देखते हैं तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब कि ट्रेडिंग में, क्योंकि ये परचेज में ऑलरेडी एडजस्टेड किया हुआ रहता है। और हम लोग को अगर सिर्फ उसको क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को लिखना पड़ता है कहाँ, एसेट्स में। अगर वो ट्रायल के अंदर नहीं रहेगा, दैट मीन्स ये वाले क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग को तीनों अकाउंट प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स ट्रेडिंग फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग एक आइटम में एक फॉर्मेट में ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और बैलेंस शीट का अलग फॉर्मेट ड्रॉ करके करना होगा, तो करते हैं हम लोग। ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों सेम में ही बना रहे हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इन द बुक्स ऑफ मिसेस गुप्ता एंड सन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस डेट के लिए, जिस ईयर के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये हम लोग का हो गया ट्रेडिंग। अब हम लोग इसको पुट करेंगे, तो फर्स्टली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ग्रॉस प्रॉफिट असरटेन करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम्स हम लोग का क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ट्रेडिंग का आइटम है, तो इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखेंगे। तो स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ तो इसको हम लोग का ट्रेडिंग के टू साइड में आता है, तो टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको। ये हम लोग का कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 27,200। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग का आता है परचेजेस, तो परचेजेस को लिखते हैं। और परचेज में याद रखिएगा हम लोग का रिटर्न आउटवर्ड भी मिला था, तो वो भी हम लोग का आएगा, लेस करना होगा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, क्योंकि इसको हम लोग आउटवर्डली रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड हम लोग का 12,000 दिया हुआ है। परचेजेस हम लोग का दिया हुआ है 1,04,920, 1,04,920। तो इसको डिडक्ट करेंगे कितना, 1,04,920 को 12,000 से, तो ये हम लोग का आ गया 92,920, 92,920। तो ये आ गया हम लोग का परचेज। अब हम लोग को परचेज और परचेज रिटर्न का एंट्री हो गया। अब हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंस देखना होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग का क्या क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस है एक, और कैरेज इनवर्ड है, यही दो डायरेक्ट एक्सपेंस, और कुछ है नहीं। तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे टू में, टू वेजेस, वेजेस और क्या है, कैरेज इनवर्ड। वेजेस का अमाउंट हम लोग को बता दिया है 15,100, और कैरेज इनवर्ड का हम लोग को बताया है 4,000। तो ये हो गया कि हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में जितना आइटम्स होता है वो सब फिल हो गया।
ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस परचेज रिटर्न वेजेस कैरेज इनवर्ड, ये मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब हम लोग सेल्स में लिखेंगे, दैट मीन्स ट्रेडिंग के बाई में, तो बाई में क्या आता है फर्स्ट सेल्स, और सेल्स के साथ रिटर्न इनवर्ड भी दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग को एडजस्ट करना होगा। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, और रिटर्न इनवर्ड हम लोग को कितना बताया है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 होगा, और सेल्स हम लोग को बता दिया है, सेल्स हम लोग का 1,24,390, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेल्स। इसमें से हम लोग रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न, तो 1,24,390 से दैट कम्स आउट टू बी 1,14,390। और हम लोग का क्या आता है बाई में क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को दिया हुआ है कितना 79,290, तो हम लोग का क्रेडिट आइटम्स ही ज़्यादा होगा, देख के लग रहा है, जिससे हम लोग का यहाँ पर बैलेंस 2 में आएगा। और क्या आएगा बैलेंस हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको सीडी करके इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग टोटल करके बैलेंस निकालते हैं 1,14,390 प्लस 79,290, दैट कम्स आउट टू बी 1,93,680, 193,680। तो इसको डेबिट करेंगे, डेबिट में जितना है, तो ये कितना हो जाएगा 4,000, 15, 100, 92,920, फिर 27,200, तो ये आया हम लोग कितना 54,460। ये हम लोग का आया ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना 54,460। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो आएगा उसको हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो हम लोग का इसको ट्रांसफ़र करेंगे कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के बाई में, तो ये हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, क्या हो जाएगा BD कितना है 54,460। फिर हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का जो जो आइटम्स है उसको हम लोग फिल करेंगे। हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या देखने को मिला था, फर्स्ट कमीशन था हम लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस में कमीशन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कराए थे, पोस्टेज था, डिस्काउंट क्रेडिट था, सैलरीज था और डेप्रिसिएशन था। ये सारा आइटम्स हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग के कमीशन कहाँ पे क्रेडिट दिया हुआ, तो ये हम लोग के बाई साइड में जाएगा, तो बाई कमीशन, इसको हम लोग कमीशन रिसीव्ड लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग क्रेडिट बोला गया तो कमीशन रिसीव्ड। तो ये हम लोग को कितना बताया है 3,900। उसके बाद डिस्काउंट भी हम लोग को बताया क्रेडिट है, तो ये भी हम लोग को डिस्काउंट मिला है, ये भी हम लोग को ऑपरेटिंग इनकम होता है, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो जाएगा हम लोग का बाई में चल जाएगा, तो इसका 6270। उसके बाद हम लोग को जितना भी P&L का डेबिट में आता है, जितना भी एक्सपेंस आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो सब रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट आता है 2 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना बताया हम लोग को 1,190। उसके बाद हम लोग को पोस्टेज है, पोस्टेज हम लोग को कितना बताया 1,320। उसके बाद हम लोग को सैलरीज है, सैलरीज कितना है 14,000। और देन हम लोग का लास्ट में एक है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम लोग का आ जाता है नॉन कैश एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ये भी हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा हम लोग का कितना है 6,000। तो ये सारा आइटम्स हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। हम लोग का बैलेंस निकलेगा, बैलेंस हम लोग का 2 में ही निकले क्योंकि हम लोग का यहाँ पे 54,460 है, तो यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाता है हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में, जो कैपिटल में जाके ऐड होता है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग ऐड करते हैं क्रेडिट आइटम्स को ऐड करते हैं। क्रेडिट में क्या क्या 54,460 प्लस 3,900 प्लस 6270, तो ये हम लोग का है 64,630, 64,630। तो यहाँ पर भी लिखते हैं 64,630, और जितना भी डेबिट में हम लोग का आइटम्स है वो सबका अमाउंट को डिवाइड करते जाता है। तो फर्स्ट हो जाएगा 6,000, देन 14,000, देन 1,320 और लास्ट हो जाएगा 1,190। तो ये कितना है 42,120 हम लोग का कितना आया नेट प्रॉफिट 42,120।
तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये हम लोग का कहाँ पे जाएगा, कैपिटल। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या किया, देखिए फर्स्ट हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या सर्टेन हुआ, उसके बाद वही ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र किए कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई साइड में, क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट था तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाई साइड में गया। फिर हम लोग नेट प्रॉफिट या सर्टेन किए, नेट प्रॉफिट कहाँ पे आया, हम लोग का टू साइड में आया, क्योंकि हम लोग क्रेडिट आइटम्स ज़्यादा है। अगर क्रेडिट आइटम्स इज ग्रेटर दैन डेबिट आइटम्स देन वी विल ऑल्सो देन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो अ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, वो कितना आ जाएगा, वो हम लोग का आएगा नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट अब कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो लास्ट हम लोग को क्या बचा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे अब हम लोग। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट। लायबिलिटीज़ हो गया, एसेट्स हो गया, और लायबिलिटीज़ हम लोग का कितना, लायबिलिटीज़ में जो जो आइटम्स आएगा वो सब करेंगे। तो हम लोग का लायबिलिटीज़ में फर्स्ट आइटम क्या आएगा, कैपिटल, क्योंकि हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाएंगे तो हम लोग कैपिटल फर्स्ट आइटम ऑलवेज आएगा। तो कैपिटल हम लोग को कितना बताया है, कैपिटल का हम लोग को बताया 1,80,000, जिसको इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट होगा। फिर नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स का नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ये हम लोग का आया था नेट प्रॉफिट 40 to 120, तो ये हम लोग का आ जाएगा 1,80,000 में 40 to 120 ऐड करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 2,20,000 to 120। और ड्राइंग्स हम लोग को बताया था शायद, ड्राइंग्स हम लोग का ये क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ नहीं है, तो यही हम लोग का फाइनल बैलेंस हो जाएगा कैपिटल का। कैपिटल हम लोग का बैलेंस शीट में आता है, तो यही हम लोग का फाइनल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ड्राइंग्स बताया नहीं है। तो हम लोग का इतना जो 2,20,000 to 120 आया है, इसी को हम लोग ऐड करके डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 2,20,000 120। और हम लोग का लायबिलिटीज़ में क्या क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, उसके बाद हम लोग को बता दिया लायबिलिटीज़ में और कुछ हम लोग का लायबिलिटीज़ है नहीं, तो हम लोग अब बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिटर्स, यहाँ पे हो जाएगा बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स हम लोग को बता दिया है 75,810 और बिल्स पेबल का हम लोग को बताया है 48,270, तो 48,270 लिखते हैं। और हम लोग का लायबिलिटीज़ में कुछ है नहीं, एसेट्स में जो जो इसको फिल करेंगे। फर्स्ट हम लोग जितना फिक्स्ड एसेट्स है, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है तो वो ऊपर हो जाएगा, उसके बाद फिक्स। तो इंटेंजिबल दिख नहीं रहा तो हम लोग पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं। फर्स्ट बिल्डिंग हम लोग को बता दिया 50 to 900। फिर हम लोग का आ जाएगा मशीनरी कितना दिया हुआ 67,100। देन वी हैव मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स हो गया, प्लांट मशीनरी भी हो गया हम लोग का, और हम लोग का यहाँ पर हो गया लायबिलिटीज़ तो फिल हो चुका है। और हम लोग का एसेट्स पे क्या क्या, डेटर्स है, बेस रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, और बाकी सब हम लोग का हो चुका है। तो हम लोग का अब क्या लिखना होगा, सन्ड्री डेटर्स लिखना होगा। इसमें प्रोविज़न है नहीं तो माइनस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सन्ड्री डेटर्स लिखते हैं। सन्ड्री डेटर्स हम लोग का कितना दिया हुआ है 81,000, और बिल्स रिसीवेबल है हम लोग का, तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हम लोग कितना बताया है 30 to 910। और हम लोग का एसेट्स में सब अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक फर्स्ट होता है, तो कैश एट बैंक कितना है हम लोग का 19,000, और कैश इन हैंड हम लोग को बता दिया कितना 14,000। और हम लोग का एक मिसिंग हो गया था, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का लास्ट आइटम रहता है, तो ये कितना का था 79,290। यहाँ थोड़ा सा दिखेगा नहीं आप लोग को क्लियर, तो उसको आप लोग लिख सकते हो। वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, और ये 79,290 है। इसको आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे तो आपको याद होगा। तो हम लोग टोटल करेंगे, तो हम लोग का टोटल अगर मैच हो जाता है लायबिलिटीज़ और एसेट, देन विल कंसीडर दैट आवर बैलेंस शीट हैज़ बीन करेक्टली प्रिपेयर्ड, अदरवाइज इट विल नॉट। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का टोटल है, हम लोग का टोटल में जितना भी था हम लोग सब इसको ढाल चुके हैं अपना बैलेंस शीट में। अब हम लोग टोटल करेंगे, तो हम लोग पहले लायबिलिटीज़ को टोटल करते हैं। तो ये हो गया 2,20,000 to 120 कैपिटल का, प्लस 75,810 क्रेडिटर्स का, उसके बाद बिल्स पेबल का 48,270, तो ये आया हम लोग का 3,46,200। बैलेंस शीट का टोटल आया 3,46,200। लायबिलिटीज साइड से एसेट से भी अगर इतना आ जाता तो हम लोग का टैली कर जाता तो हम लोग का करेक्ट है। 52,900 प्लस 67,100 प्लस 79,290
प्लस 80, हम लोग का सन्ड्री डेटर्स का था 81,000, तो 81,000, बिल्स रिसीवेबल था 32,910, उसके बाद हम लोग का 19,000 और 14,000, तो ये हो गया हम लोग का 3,46,200। तो ये भी हम लोग का सही बना है मतलब। तो इससे हम लोग का पता चल जाता है कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हम लोग का सही बना है, क्योंकि हम लोग का जो टोटल आता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ का और एसेट्स का दोनों मैच हो गया। तो इस मीन्स हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हम लोग का करेक्टली प्रिपेयर्ड है, हम लोग का बैलेंस शीट करेक्टली प्रिपेयर्ड है। हम लोग का फाइनल अकाउंट्स में जितना ट्रेडिंग का आंसर आया था प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट, जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट आया था वो सब सही है, क्योंकि हम लोग का जब बैलेंस शीट मैच हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग का जो टोटल आंसर है वो करेक्ट है। तो ये तो हम लोग का सोल्यूशन फाइनल अकाउंट्स का एक पूरा कंप्लीट सम का।